T20 वर्ल्ड कप की जो तैयारी है वो टीम जो है वो लगातार कर रही है और एक और सीरीज़ इसी से रिलेटेड जो है अभी कंप्लीट हुई है। बात कर रहे हैं हम हांगकांग ट्रांजिशन सीरीज़ की, जहां पर नेपाल ने पीएनजी और हांगकांग के खिलाफ एक ट्रांजिशन सीरीज़ खेली और उसको कंप्लीट कहने की किया, जो कि अवे में था घर से। इससे पहले उन्होंने नामीबिया, नीदरलैंड और नीदरलैंड के खिलाफ एक ट्राई सीरीज़ अपने घर में खेला। उससे पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 हुआ था, वो खैर ओडीआई है। लेकिन T20 की बात करें तो अब तक ये दो सीरीज़ यहाँ पर हुई हैं। यह वीडियो जो है सबसे पहले तो आपको बता दें कि उम्मीद करेंगे कि आप जो है इसे पूरा ज़रूर सुनेंगे ताकि आप और बेहतर चीज़ें यहाँ पर समझ पाएं। और एक चीज़ हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि डेली क्रिकेट का कहीं ना कहीं इस टॉपिक पर ये हमारा आखिरी वीडियो होगा। बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि इस टॉपिक पर हम कई बार बात कर चुके हैं हमारे एनालिसिस के थ्रू। कई बार चीज़ें हमने अपने एनालिसिस में चीज़ें कही हैं, मैच प्रीव्यूज़ में चीज़ें कही हैं, अपने ट्विटर के जरिए भी कई बार चीज़ें कहने की कोशिश की है, फेसबुक के जरिए कहने की कोशिश की है और ये वीडियो के जरिए बहुत बार कहने की कोशिश की है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ये फाइनली और आखिरी बार हम ये चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे और बहुत सारी चीज़ों के इसमें आपको जवाब भी देने की कोशिश करेंगे जो शायद आपके जहन में चलते हों और आप कहीं ना कहीं हमसे पूछना चाहते हो। लेकिन वो सारी चीज़ें इसमें हम कवर अप करेंगे। कई सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रिपरेशन चल रही है, क्या क्या 4 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही गलत ट्रैक पर जो टीम है वो चल रही है। उन सब चीज़ों को लेकर क्या क्या चीज़ें वो दुरुस्त कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें वो ठीक कर सकते हैं T20 वर्ल्ड कप से पहले, और क्या अभी भी टीम के पास वक्त है कि वो T20 वर्ल्ड कप से पहले इस गेम में, इस प्रिपरेशन में वापस से आ पाए। इस पर डिस्कशन होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पिक करने वाले हैं जो कि आप इस वीडियो में लगातार सुनेंगे। तो शुरुआत करते हैं और इसके बाद जो भी एनालिसिस नेपाल से रिलेटेड होंगे उसमें सिर्फ हम स्ट्रिक्ट मैच के एनालिसिस पे बने रहेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर कोई फायदा है नहीं जब तक हमें वो चीज़ ठीक होती हुई नजर नहीं आती। कितनी बार बोले, हम भी कहीं ना कहीं थक जाते हैं। चलिए आज वन फॉर ऑल इस वीडियो पे सारी डिस्कशन कर इसे ख़त्म करते हैं। सबसे पहले 4 पॉइंट आपको बताते हैं जो टीम जो है बहुत ही गलत ट्रैक पर प्रिपरेशन के तौर पर चल रही है और उसका विथ रीज़न और विथ फैक्ट के साथ इसमें हम आंसर भी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है एंड वो क्या है? ज़रूर, वो है स्क्वाड में लॉट चेंजेस करना, यानी कि टू मैनी चेंजेस इन स्क्वाड। जब भी स्क्वाड हमारे सामने होती है, अभी 2 सीरीज़ों में हमने देखा, एक नेपाल की ट्राई सीरीज़ हुई जो नेपाल होस्ट कर रहा था, अब अवे में गए। यहाँ पर हमने पहले भी कहा था, पोस्ट के ज़रिए कम्युनिटी में ये आया भी था कि इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। ये हमारा एक पूरा स्टैंड था जो अभी भी कायम है। अभी इस स्क्वाड को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत फुल मेंबर की खोपड़ी में भी ये बात नहीं आती है और आज हमने देखा कि यहाँ पर भी नेपाल के मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ में भी ये प्रॉब्लम नज़र आई है। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ये जो टीमें हैं इसमें बहुत माहिर है और मैं आपको फिर यहाँ पर रोकना चाहूँगा, फिर मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा वो फुल मेंबर्स हैं। तो सोचिए, जब वही फेल हो जाते हैं तो मैं ये एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वो फेल हो जा रही हैं बार बार, जब एक साल में वो हज़ारों चेंज करते हैं स्क्वाड में, और वर्ल्ड कप में जाते कौन है? कोई और ही चले जाते हैं। जिनको वो खिला रहे थे वो नहीं जाते, कोई और ही प्लेयर है, लास्ट में किसी मोमेंट पे उठाकर किसी को ले लेते हैं। ये हमने बहुत देखा है। फैन फेवरेट को ले लिया जाता है, जो पब्लिक पसंद कर रही है, चिंगाड़ रही है, इसे ले लो उसे ले लो। तो ये चीज़ यहाँ पर भी एग्जैक्टली देखी जा रही है। परफॉर्मेंस के बेस पर एक पूल रखना 15 जनों का, 15 जने ही वर्ल्ड कप में जाएंगे। एक साल पहले उसकी तैयारी करना कि हाँ ये 15 हो गए हमारे, बन गए हमारे, सड़ा हुआ खेलें, बेकार खेलें, कचरा खेलें, लेकिन यही 15 जाएंगे वर्ल्ड कप 2024 में, चाहे हम उसके बाद इन्हें रिटायर करवा दें। बिल्कुल, उसके बाद रिटायर करवा दें। ये पॉलिसी ना तो मैंने अब फिलहाल हम देख रहे हैं पिछले फुल मेंबरों में भी, उनको छोड़ी दीजिए। अब यहाँ पर भी ये सोच कहीं ना कहीं घुसती चली जा रही है नेपाल के क्रिकेट में भी कि एक स्क्वाड के साथ स्टिक रहकर, उन पर मेहनत कर उन पर काम कर ये नहीं दिख रहा, इसको खिला लो, अगले सीरीज़ में उसको भी ले लो, इसको भी भर लो, इसको भी चेक कर लो, इसको भी चेक कर लो। चेक करते जून आ गया, वर्ल्ड कप का पहला मैच शुरू हो गया। 15 तो पता नहीं कौन सी 15 मिलाकर रख दी। सारे प्लेयर चेक करने के चलते जो 15 चाहिए थे वो भी चेक नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी एक चीज़ और है कि जो आईसीसी इवेंट्स टीमें जीतती हैं या फिर आईसीसी इवेंट्स में अगर अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं, उन सब में अगर आप देखेंगे तो वही पैटर्न मिलेगा कि वो स्क्वाड के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, वो अपने एक ही स्क्वाड को लेकर बिलीव करते हैं। अभी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, अब एक उधर से एक्सक्यूज़ क्या आता है कि हम बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं।
बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं कि हमने इसलिए भेजा कि नए प्लेयर्स को कि हम देख रहे हैं कि हम और कौन कौन से 15 में फिट कर सकें और कौन कौन से प्लेयर्स यहाँ पर हम ला सकें। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि आप T20 वर्ल्ड कप जीतने के मकसद से अपनी बेंच स्ट्रेंथ बना रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। आप इतना ज़्यादा क्यों स्क्वाड चेंजेस में लगे हुए हैं कि हमें ये प्लेयर चाहिए, हमें देखना है कौन से प्लेयर लेके क्या प्लेयर। आपका T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल रहिए, ये फैक्ट बात है। अब ये बात नहीं है क्या हम ये कहने लगे कि नेपाल या नीदरलैंड या वो T20 वर्ल्ड कप या कोई भी टीम्स है वो T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए जा रही है। अब ये भी इतना भी नहीं है, पिछले साल ही देखिए, ये कहीं ना कहीं फेक होप है। और आप देखिए नीदरलैंड के जो कोच थे लास्ट ईयर, उन्होंने भी ये कहा था कि हमारा जो एक रहेगा कि हम बिल्कुल हम रीच करना चाहते हैं सेमीफाइनल तक। ये उनका बयान था उनके कोच का, नीदरलैंड के कोच का। लेकिन जब वो नहीं पहुंचे तो अफसोस भी किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद खैर वो अलग बात है। लेकिन उनका एक पूरा एक गोल था कि हाँ भाई हमें सेमीफाइनल तक पहुंचना है, ये उन्होंने पहले बयान कर दिया। लेकिन अब जैसे कि देख रहे हैं हम कि सर जो कह रहे हैं कि ये बेंच स्ट्रेंथ चेक करो, इसको लेकर आओ, इसको भी खिलाओ। नेपाल ए साइड है, उसे वहाँ रहने दीजिए। इतनी जल्दबाजी लेकर वर्ल्ड कप एयर है, वर्ल्ड कप एयर में इतना चेंजेस कर हमने तो आज तक नहीं देखा कि कभी रिजल्ट निकलते हुए आया हो। इतने साल हो गए क्रिकेट देखते हुए, चलिए आगे भी हम देख सकते हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि आप क्या ये सोच कर चल रहे हैं कि हमें T20 वर्ल्ड कप जीतना है। फैक्ट में रहने की यहाँ पर ज़रूरत है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पर रहने की ज़रूरत है। आपका जो सबसे बड़ा आपका जो एम रहने वाला है इस T20 वर्ल्ड कप में, वो कम से कम जाकर किसी फुल मेंबर को मात देना। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये सबसे बड़ा एम रहेगा। टीम फुल मेंबर को मात देकर आ जाती है तो डेफिनेटली वो एक सक्सेसफुल टूर उनका कहलाएगा। बिल्कुल। लेकिन उस चीज़ को फोकस ना कर आप दुनिया भर की चीज़ें, इतनी स्क्वाड चेंज करना। अब मैं इस चीज़ पर आगे आपसे देखूँ, इस पर अगर मैं बात करूँ, देखिए आप बेंच स्ट्रेंथ चेक करने की बात कर रहे हैं, बेंच स्ट्रेंथ की चेक करने की बात हो रही है। अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप टीम बनाने की कोशिश करेंगे ना 15 की स्क्वाड, तो आधे से ज़्यादा लड़के जो है बाहर निकल जाहिर तौर पर। अब देखिए आप बेंच स्ट्रेंथ तैयार करने की बात टीम कब करती है? जब उनके मेन प्लेयर जो है वो टॉप परफॉर्मेंस करते हैं, जब उनको सॉर्ट आउट होगा कि नहीं यार ये सब तो लड़के बहुत मस्त है, बेहतरीन कर रहे हैं। आपके जो मेन प्लेयर्स हैं उनका परफॉर्मेंस देखिए आप इस हांगकांग टूर में। किसी का जो बैट्समैन है जो 4 आए हैं, कुशल गुरतेल, रोहित शर्मा, गुलशन झा, इन तीनों की बात कर रहा हूँ। किसी का 14 का एवरेज, किसी का 20 का, किसी का 19 का, किसी का 18 का एवरेज। टूर में सुपर फ्लॉप गए हांगकांग की टूर में। करण किसी को भी आप पिक करिए विद बॉल, वो भी कहीं ना कहीं सुपर फ्लॉप जरूर। तो आपके तो मेन प्लेयर्स ही नहीं चलते। इससे पहले नाइबिया T20 ट्राई सीरीज में वहाँ पे भी हमें रन्स करते हुए नजर नहीं आए। कई सारे ऐसे मेन प्लेयर, तो परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो फिर बहुत सारे प्लेयर टीम में जगह भी नहीं बना पाएंगे। बेंच स्ट्रेंथ क्या, आपके तो मेन प्लेयर्स ही अभी तक रेडी नहीं है। मेन प्लेयर्स क्यों खराब? उसके बाद अब मैं यहाँ पर बात करूँ, इतनी ज़्यादा चेंजिंग चॉपिंग जो स्क्वाड में करी जा रही है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो, और इस वजह से कहकर कि हम बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, आपके मेन प्लेयर तैयार नहीं है, आप बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। और बेंच स्ट्रेंथ तो आप ऐसे चेक कर रहे हैं जैसे आप T20 वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से जा रहे हैं। खोखला सा लगता है, ये फेक एक्सक्यूजेस है, ये फालतू एक्सक्यूजेस है। पता नहीं जो स्पोर्ट्स मीडिया पर्सन्स भी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं सवाल जवाब पूछने चाहिए एक फ्रेंडली, एक अच्छे वे में, कि सर ये एक्सक्यूजेस ज़्यादा लगती हैं। एक सिंपल सी चीज़ है, आप एक अपने मान के चलिए नवंबर रीजनल फाइनल कंप्लीट हो गया, उसका आपको पता चला आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। उसके बाद से लेकर आप जून वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले तक एक 15 की स्क्वाड को पकड़ें और उनको लगभग हर सीरीज़ में उन्हें मौका दें और उन्हें लगातार मैचेस खिलाएं। ये होती है एक बेहतरीन तैयारी। आप कभी इनको उठा रहे हैं, कभी उनको उठा रहे हैं। और T20 वर्ल्ड कप ईयर में रेस्ट नाम की क्या चीज़ है? आपको जाकर परफॉर्मेंस करना, अगर परफॉर्मेंस नहीं आई, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, तो फिर क्या फायदा होगा रेस्ट कर भी? और रेस्ट करना बिल्कुल, लड़कों को रेस्ट चाहिए। आप उस हिसाब से निकालिए कि टीम रेस्ट कर सके। इतनी ज़्यादा स्क्वाड चेंजिंग करना ज़बरदस्ती की। बेंच स्ट्रेंथ आपने जो चेक किया, क्या ये मैच स्ट्रेंथ में आप कितने प्लेयर्स को लेकर जाने वाले हैं? आखिर जाएंगे तो वही सब जो हमें भी पता है, 10-11 जो लड़के हैं। आरिफ शेख को आपने T20 में ले लिया, ODI में उन्हें आप मौका नहीं देते। ये किस हिसाब का बेंच स्ट्रेंथ चेक करना हुआ? आरिफ शेख को T20 में खिलाकर आप बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, ये समझ से परे है बिल्कुल भी। नए बॉलर्स को एक टूर पर भेज रहे हैं लेकिन साथ में बॉलिंग कोच ही नहीं है। बिल्कुल जी, ये किस तरीके की तैयारी है? अरे सर, हमने भी बहुत क्रिकेट देखा है, खेला है, बहुत समझते हैं हम भी क्रिकेट को। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप चिपकाते रहें, कुछ भी एक्सक्यूजेस सामने लाते रहें। ये एक्सक्यूजेस ज़्यादा है, ये रीजन नहीं है एक्सक्यूजेस। देख, तो फिर अगर बेंच स्ट्रेंथ को यही पिक करना है तो फिर 11-12 प्लेयर उन सबको तो निकाल देना चाहिए जो मेन प्लेयर्स हैं। इन जो सारे बेंच को ही आप लेकर चलिए T20 वर्ल्ड कप के लिए। अब फिर नेपाल वाली सीरीज में आइलैंड्स वॉल्स के खिलाफ फिर कुछ लड़के आ जाएंगे, फिर उसमें से कुछ बाहर जाएंगे, फिर शायद आप किसी और स्क्वाड को भेजेंगे। इतनी बार अगर आप स्क्वाड चेंज करेंगे तो परमानेंट स्क्वाड कब तैयार होगी? और एक परमानेंट स्क्वाड अगर तैयार होगी तो उनको मैचेस कहाँ से मिलेंगे? जरूर, ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद अब आगे बात करते हैं बैटिंग ऑर्डर चेंजेस की। बिल्कुल सही कहा आपने, बैटिंग ऑर्डर में भी कोई फिक्स पोजीशन किसी की नहीं है। एक वर्ल्ड कप प्लेयर आ रहा है और किसी को मालूम ही नहीं है कि हमें बल्लेबाजी कहाँ करनी है।
कभी रोहित नीचे आ जाते हैं, कभी कुशल मल्ला ऊपर आ जाते हैं, कभी संदीप जोरा को आप एक लेके आ गए, फिर गुलशन झा को कभी ट्राई कर रहे हैं, कभी आरिफ शेख को ऊपर लेके आ रहे हैं जो T20 में होने भी नहीं चाहिए थे, उनको यहाँ लाकर उनको भी ट्राई कर रहे हैं। अनिल शाह को ऑल ऑफ अ सडन बाहर कर दिया, जो T20 के अच्छे प्लेयर हो सकते थे उन्हें भी बाहर करके रख दिया, एक दौरे के बाद वो भी बाहर हो गए। बिल्कुल, ये किस तरीके का बेंच स्ट्रेंथ चेक है जहां पर अनिल शाह ऐसे प्लेयर जो T20 में अच्छे हो सकते थे दिख रहा था, वो बाहर ही हो गए। बताइए, कोई बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है, मंथ का मंथ, दिन का दिन गुजरे जा रहा है, वक्त पास आ रहा है, कब करेंगे? 10 दिन पहले कहेंगे वही पुराने प्लेयर लेकर कि हाँ ये है हमारे 15, तो ये तो 15 आपने अभी देखा। हमने पिछले 1 साल से इन प्लेयरों को खेलते हुए देख रहे थे, लग रहा था कि शायद यही होंगे 15, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इसमें कुछ और नाम आ जाते हैं नेपाल ए साइड से, जल्दबाजी में डेब्यू करा कर और बॉलिंग कोच है नहीं, तो ध्यान कहाँ से होगा? वो तो खराब परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे लेकिन रन्स भी तो दे रहे हैं। लाइन और लेंथ पर कौन काम करेगा? कैसे डिसिप्लिन बॉलिंग में आएगी? बैटिंग ऑर्डर में इतना चेंज, आप बैटिंग कोच होकर नहीं पढ़ पा रहे हैं कि एक बैटिंग ऑर्डर कितना ज़रूरी है, कि एक वर्ल्ड कप प्लेयर है, सब कुछ भूल जाना है। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो प्रीमियर कप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वर्ल्ड कप है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ों में अगर एक बैटिंग ऑर्डर रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये हम लेदर क्रिकेट की बात कर रहे हैं, टेनिस बॉल क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं कि जहाँ पर कुछ भी होगा, अरे चलेगा, एक घुमा दो ऐसे बल्ला, कुछ भी हो जाता है। ये लेदर क्रिकेट है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है टेनिस बॉल क्रिकेट और लेदर क्रिकेट में। बिल्कुल, तो बैटिंग ऑर्डर अब आप खुद सोच के देखिए, मान के चलिए अभी T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच टीम खेलने उतर रही है, शायद आपके हिसाब से बैटिंग ऑर्डर शायद ये हो, मतलब कुशल और आसिफ ने ओपनिंग की, उसके बाद 1 डाउन मेरे ख्याल से शायद रोहित पटेल आएंगे, उसके बाद 2nd डाउन आप मान के चलिए कुशल मल्ला आ रहे हैं, मान के चलिए, और शायद अभी भी आप लगा। जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपके हिसाब से मान के चलिए 2nd डाउन कुशल मल्ला आ रहे हैं, फिर 3rd डाउन दीपेंद्र सिंह को भेज दिया, यही बैटिंग ऑर्डर रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो फिर आप सोचिए, फिर आप इस टूर में ये बैटिंग ऑर्डर चेक करके क्या कर रहे हैं? वो प्लेयर वेस्ट नहीं हो रहा है। इससे बेटर होता कि कुशल मल्ला अपने डाउन पर आकर स्टूड में आकर परफॉर्मेंस देते, इससे बेटर होता रोहित पटेल 1 डाउन में आकर अपनी परफॉर्मेंस से बैटिंग देते, जो कि वो दे ही रहे। उससे बेटर होता कि अगर आपको गुलशन झा को फिक्स करना है तो आप गुलशन झा के साथ ही जाते, लेकिन गुलशन झा को भी आपने यहाँ पे नहीं रखा। शुरू के कुछ मैच में वो नीचे आ रहे थे, कभी आरिफ आ रहे, कभी संदीप आ रहे, और फिर आपने कल के मैच में उन्हें वापस से उस पोस्ट पे दिया जहाँ पर वो नाइव एंड ट्रांजिशन सीरीज में। तो जब आपको पता है कि रोहित, कुशल और दीपेंद्र ही आने वाले हैं, 1 डाउन 2nd डाउन 3rd डाउन, फिर ये किस बात की चेकिंग हो रही है यहाँ पर? ये किस बात का बेस्ट है? आपका फोकस प्रीमियर कप और T20 वर्ल्ड कप होना चाहिए। ये एक्सक्यूजेस नजर आ रहे हैं क्लियरली, ये पता नहीं लोग क्यों नहीं समझ रहे, बहुत गलतफहमी है कि ये हम ये चेक कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं। अरे आपके तो मेन प्लेयर ही परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब मैं आ रहा हूँ तीसरे वाले पॉइंट पे, वो है केयरलेस जो अप्रोच है बैट्समैन का, वो नजर आता है। अब आप सोचिए, टीम के जो हेड कोच है वो एक बैटिंग स्पेशलिस्ट कोच के तौर पर टीम में है, लेकिन किस बात की इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है? लड़कों में क्या दिखा कि नहीं, हाँ बहुत ज़्यादा चेंज हमें नजर आ रहा है। लड़के आप प्रैक्टिकल खेल रहे हैं, प्रैक्टिकल बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं सिचुएशन को, समझ रहे हैं कंडीशन को, समझ रहे हैं। टीम को ये लगता है कि अगर पहली इनिंग में किसी टीम ने 180-200 मारे, अरे तो बहुत अच्छी पिच है, 2nd इनिंग में भी हम मार देंगे। पिच चेंज नहीं होती, मूवमेंट नहीं होती, धूप का क्या असर होता है, बॉल जो बॉलर है वो किस हैंड से लेकर आ रहा है, कौन सा उसने सीम पकड़ा हुआ है, कोई ध्यान नहीं। अरे कुछ भी पकड़ाओ, हम तो बहुत बड़े स्टार हैं, बल्ला घुमाएंगे छक्का ही जाएगा। किसी एक मैच में चला गया, 4 मैच में नहीं गया, तो फिर बैठे रहते हैं। ये चीजें उन्हें कौन समझाएगा? वो नजर नहीं आ रही है प्लेयर्स के अंदर, वो केयरलेस शॉट अभी भी दिख रहा है, कोई उस पर काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप पहले इन मेन प्लेयर्स की तो बात करिए, मेन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों हो रही है इन, और खराब से ज्यादा कि केयरलेस शॉट्स में कहीं क्यों अपने विकेट ज्यादा से ज्यादा लड़के गंवा रहे हैं? इस पे बात कौन करेगा? सिर्फ ये कह देना कि स्क्वाड चेंज हो रहा है, स्क्वाड बहुत प्रोसेस हो रहा है, ये एक प्रोसेस है। अरे काहे का प्रोसेस है? एक प्रोसेस में भी इंसान के लर्निंग तो दिखती है। बिल्कुल। अब अगर आप 10 मैच खेल रहे हैं, उसमें से अगर आप 5 हारे भी हैं, 5 जीते हैं, लेकिन हाँ आपको उस 5 कम से कम 10 में से 5 जीत 5 हार फिर भी समझ में आता है। एक प्लेयर में क्या बात है, आप ये असद वाला से सीख सकते हैं। बिल्कुल, एक प्लेयर में क्या बात है बताइए। PNG टीम से आते हैं जहाँ ना बैटिंग कोच, ना कोई कोच, क्या कोचिंग है, ऐसी कोचिंग, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिकेट का, कोई बहुत बड़ा अकेडमी है, कुछ नहीं। लेकिन उनका खेलने का तरीका देखिए, जैसे वो खेलते हैं, अपनी टीम में अनोखे चमकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अनोखे चमकते हैं। अगर आप देखेंगे मेरे ख्याल से ओडिया स्टेट्स की जितनी भी एस्टेट की टीमें हैं, उन सबके खिलाफ उनका बहुत बेहतरीन एवरेज है। हर ग्राउंड पे रन है, हर ग्राउंड पे हर जगह सेंचुरी करते हैं। उनके पास कौन से कोचेस हैं, उनके पास कौन से बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन टैलेंट देखिए। वो टैलेंट में एक नरिशनेस भी तो होनी चाहिए। नहीं, मैं कंसिस्टेंट परफॉर्मर हूँ टीम का,
मैं कहीं भी चला जाऊं, मेरे मेरे बल्ले से या मेरे बॉल से विकेट्स निकलेंगे या रन्स यहाँ पर निकलेंगे। वो गलतियों में काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैच दर मैच चला जा रहा है और दो जो जीत मिली है उन दोनों में ब्लूप्रिंट मिला है। ब्लूप्रिंट क्या मिला है कि हमें पार्टनरशिप्स करनी है, हमें आराम से मैच लेकर जाना है, हमें सिचुएशन के हिसाब से खेलना है, हमें बॉल के मेरिट पर खेलना है। यही एग्जैक्टली हुआ जब गुलशन और रोहित ने पार्टनरशिप की सेकंड मैच में, जो दूसरा मैच जीता और जो पहला मैच जीता था उस आरिफ और कुशल मंद ने पार्टनरशिप की थी। उसमें कितना ज्यादा उन्होंने खराब बॉलों का इंतजार किया, फिर सिक्सेस लगाए, सिंगल्स पे लगातार रन्स, खूब रन्स लिए थे दोनों ने। मुझे इतना 30 यार्ड में सिंगल का डबल किया था और दिख रहा है क्लियर कि ब्लूप्रिंट क्या है कि हमें पार्टनरशिप बिल्डअप करनी है, आराम से चलना है। खराब शॉट, खराब गेंद का इंतजार करेंगे, खराब बॉलर का इंतजार करेंगे, तब मारेंगे, वो सब खत्म हो गया। वो है ब्लूप्रिंट, लेकिन फिर भी वही टीम प्लेयर वही गलतियां करते हुए नजर आते हैं। आधी पिचेस पर आकर शॉट खेलते हैं, जैसे कोई गांव में, जिस तरह से हमें देखते हैं कि गांव में जो लड़के क्रिकेट खेला करते थे कि अंदर कोई बल्ला चला रहे हैं, उस तरीके का क्रिकेट हो रहा है। आखिर वो सीख कहाँ है, वो लर्निंग कहाँ है? जो आप कह रहे हैं तो वो लर्न आप कर कहाँ रहे हैं? वो दिखता तो नहीं है लर्निंग में। तो ये भी एक और बहुत बड़ा फेक एक्सक्यूज निकल कर आता है। जो टीम कहती है बार बार लर्न कर रहे हैं, कोच का जो काम है वो कहीं भी नजर नहीं आता। यकीन मानिए, एक सिंपल सी चीज़ है, मैं बहुत बड़ा फैक्ट बोलने जा रहा हूँ, पता नहीं जो यकीन करें ना करें वो आपके ऊपर है। एक चीज़ है, क्रिकेट की नेपाल की कितनी ज़्यादा तारीफ होगी अगर आप न्यूट्रल लोगों से पूछने की कोशिश करें। जरूर आप ज़्यादातर जो एक तो वैसे ही अभी जीत रहे थे तो खूब हाइप से सब लोग भर गए, दुनिया भर के पेजेस खुल गए, फुल मेंबर से पता नहीं कौन कौन ट्वीट किए जा रहे हैं, कौन कौन वीडियोस बनाए जा रहे हैं। वो खैर उनकी मर्जी, जो मर्जी करते रहें, लेकिन वही है कि वो सब आपको पता है भेड़ चाल वाले हैं, लेकिन जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। अब आप सोचिए, आपने जितने भी ट्वीट्स वगैरह देखे होंगे, आप क्या सुनेंगे उसी भीड़ में जब खूब जीत रही होती है टीम? क्या सुनेंगे कि वाह क्या क्राउड है नेपाल का, क्या फैंटास्टिक क्राउड है, देखिए इमेंस पॉपुलैरिटी है क्रिकेट की, फैन फॉलोइंग, वो देखिए पेड़ पे चढ़े हुए हैं, वो देखिए चढ़े हुए हैं। लेकिन क्या अभी कभी आपने ये चीज़ किसी के मुंह से सुनने की कोशिश की है कि वाह यार ये एक आध प्लेयर मुझे बड़े पसंद आए नेपाल के, क्या शॉट खेलते हैं, क्या बेहतरीन इनकी बॉलिंग है, क्या शानदार क्रिकेट है इनका, क्या बेहतरीन ये प्लेयर है। संदीप लामिछाने के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, वो वर्ल्ड वाइड नाम कमा चुके हैं ऑलरेडी। उसके अलावा जो मैं बाकी प्लेयर्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्रिकेट के बारे में क्या आप वो तारीफ सुनते हैं कि नहीं? जो क्रिकेटर हैं, जो मेन क्रिकेटर्स हैं, जो इतनी वो बोलते हैं, वो क्या आपको ट्वीट देखने को मिलेगा? क्या आपको बड़े बड़े पेजेस में मिलेगा कि हाँ क्या क्राउड है, क्या भीड़ है, ये देखिए नेपाल वहां पहुंच गया, क्राउड्स का जमावड़ा देखिए, क्राउड्स का सेलिब्रेशन देखिए, वो क्राउड्स का, ये तो फैंस की तारीफ। बिल्कुल। आप एज अ क्रिकेटर जो क्रिकेट खेल रहे हैं उसका प्रेज आपको दिखता है कहीं पर? क्या आपको कहीं से मिला कि नहीं किसी बड़े क्रिकेटर ने कहा हो अरे ये एक बहुत बड़े बेहतरीन टैलेंट है टीम में, मुझे इनकी बैटिंग पसंद आई, मुझे इनके कवर ड्राइव बहुत पसंद आते हैं, मुझे इनके शॉट्स पसंद आते हैं? क्रिकेट की तारीफ आपको लेनी होगी और वो इतनी गलतियों से नहीं होगी। जिस दिन बाहर के लोग क्रिकेट की आपकी तारीफ करें, क्रिकेट की, फैंस की, क्रिकेटर्स की नहीं, क्रिकेटर्स की तारीफ करें, उनके क्रिकेट खेलने के अंदाज की, उनकी बॉलिंग की याद रखें कि वाह यार एक पारी देखी थी मैंने, उनके शॉट्स थे कमाल के थे, वो प्लेयर मुझे 10 साल बाद भी याद है। नहीं होते। अगर आप यही गलतियां करते रहेंगे तो यही रहेगा। फैंस की तो तारीफ हो रही है, माहौल की तारीफ हो रही है, इमेंस भीड़, क्राउड, लेकिन एक क्रिकेटर की तारीफ जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ये बहुत समझने वाली चीज़ है और बहुत फैक्ट चीज़ है जो हम यहाँ पर कह रहे हैं। तो वही चीज़ है, केयरलेस और इररिस्पॉन्सिबिलिटी टीम के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। नजर ही नहीं आता कि लड़के सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही लाइन शायद वहाँ से चिपका दी जाती है कि सब बोलो कि लर्न कर रहे हैं, लेकिन वो लर्निंग कहीं भी नजर नहीं आती। एक वो जैसे मैंने कहा ना यार कि नेपाल के एक फैन खुद मुझसे पूछ रहे हैं, मैं डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं, अगर आप गलतियों पे काम होता है, वो खुद कह रहे हैं कि भाई आप एक प्लेयर बता दीजिए जो कंसिस्टेंट हो इस टीम में, नहीं है, जो लक पे नहीं खेलता हो। किसी दिन बल्ला चला तो बहुत अच्छी इनिंग, नहीं चला तो 4 इनिंग 5 इनिंग तक वो प्लेयर फ्लॉप रहता है। कौन सा एक प्लेयर कंसिस्टेंट परफॉर्मर है इस टीम में? संदीप के अलावा जो संदीप थे वो एक थे जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे। ये हाल है टीम में, जो बहुत गलतियां चल रही हैं टीम में, जिसे सिर्फ एक्सक्यूज के नाम पर ढक दिया जा रहा है कि स्क्वाड से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं कोच और कैप्टन से। लगातार गलतियां कर रहे हैं लेकिन सवाल कोई पूछने वाला है ही नहीं, और पूछ भी रहे हैं तो वही सेम घिसे पिटे से आंसर, स्क्वाड चेंज कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, पुल बना रहे हैं। अरे आपके मेन प्लेयर ही तो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट कौन मांगेगा? कौन पूछेगा कुशल भुरतेल से? वो स्टाइलिश प्लेयर हैं, सोशल मीडिया में भरे रहते हैं, तो उनसे कोई पूछता ही नहीं है। अविनाश बोरा को लोगों को टारगेट करने के लिए बहुत टाइम है। आप देखिए दोगलेपंती, हिपोक्रेसी देखिए। अविनाश बोरा को करने के लिए बहुत टाइम है। कुशल भुरतेल से कोई नहीं पूछेगा भाई आपकी परफॉर्मेंस कहाँ है। दूसरे और प्लेयर से कोई नहीं पूछेगा, रोहित से कोई नहीं, क्योंकि वो कैप्टन है तो रोहित से कोई नहीं पूछेगा घटिया इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स खेलकर क्यों आउट होते हैं। ठीक है आउट होइए, बिल्कुल आउट होइए, लेकिन बॉलर आपका विकेट ले।
आप टीम के कप्तान फ्री हैं, में देके जा रहे हैं, आप ले लो। विकेट थ्रो करके जा रहे हैं। ये सारी चीजें हैं। बहुत आसान होता है अविनाश बोरा और बाकी प्लेयर्स को टारगेट करना, लेकिन जो सेट बैट्समैन जो सोशल मीडिया में बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं, जिनके ऑलरेडी काफी कुछ फैन फॉलोइंग्स हैं, उन पे कोई उंगली नहीं उठाता, उनसे उनके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। ये बहुत बड़ी चीज हिपोक्रेसी यहाँ पर नजर आती है। एक बार ये बहुत बड़ा फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक बार T20I में सोमपाल कामी और अविनाश बोरा के स्टैट्स मिलाकर देखिएगा, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बिल्कुल। T20I में सोमपाल और अविनाश बोरा के एक बार स्टैट्स जाकर, बॉलिंग स्टैट्स जाकर देखिएगा, आपकी आंखें फटी ना रह जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ढक दी जाती हैं, लेकिन फैक्ट बहुत कड़वा होता है। एंड इसके अगला पार्ट जरूर। और फिर बॉलिंग में हम देख ही रहे हैं क्या हाल है, कोई पेसर तैयार नहीं है। पेसर्स के पास कुछ पेसर आ रहे हैं लेकिन उन पर काम नहीं हो रहा, उनकी लाइन, उनकी लेंथ सेटल नहीं है, किस पिच पर किस अंदाज से हमें बॉलिंग करानी है, क्या बॉलिंग करानी है, नेचुरल स्विंग बॉलर के पास नहीं है। आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं और बिना नेचुरल स्विंग के अगर आप जाएंगे तो क्या हाल होगा। बिना बॉलिंग कोच के, अगर आप बॉलिंग कोच पूरे साल अगर आपके साथ नहीं जुड़े हैं, किसी टूर्नामेंट के लिए अगर खाली कोच जोड़ के रखेंगे, नहीं हो पाता, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। बॉलर्स कितना, स्पिनर नहीं है, एक प्राइम स्पिनर नहीं है, एक बल्लेबाज को जबरदस्ती यहाँ स्पिनर बना दिया जाता है। अब बॉलर सोचिए इसकी, माफ कीजिएगा, जो हेड कोच है वो इस पर आकर थोड़ा बोले कि नहीं, हमारे लिए ये कंसर्न की बात है कि हमें स्पिनर्स पर भी काम करना है और हमें बॉलिंग कोच की जरूरत है। बिल्कुल सही होता है ये, सामने आकर आप बोल भी तो सकते हैं एक्सक्यूजेस यूज करने के बजाय। बर्थ पिच पर भी एक स्पिनर के साथ उतरता है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ये मैं मिसाल के तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ जी। कि कितनी ज़रूरी है स्पिनर भी एक प्लेइंग लेवल में रहना, कि पर्थ की पिच पर भी एक स्पिनर के साथ ऑस्ट्रेलिया उतरता है। बिल्कुल, ये इतना ज़रूरी हो जाता है। अब अभी मैं आपसे पूछूं, मान के चलिए एक स्पिनर बताइए अपनी टीम का, संदीप तो फिलहाल है नहीं, एक स्पिनर बताइए। आप कहेंगे ललित राजवंशी, ठीक है, तो वो इस टूर में कहाँ है? आप कहेंगे वो रेस्ट कर रहे हैं, अभी उन्होंने काफी क्यों कर रहे हैं? अभी उन्होंने नेपाल नाइविया नीदरलैंड वाली सीरीज जो है वो काफी खेला, वो रेस्ट कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा उस सीरीज में ऐसी क्या परफॉर्मेंस हुई थी उनकी तो वो रेस्ट करने लायक से? आपको पता है उस सीरीज में उनका बहुत बुरा टाइम गया है, बहुत बुरा रन के लिए हो गए, तो आपको नहीं लगता कि उन्हें और लगातार मैचेस की जरूरत थी? T20 वर्ल्ड कप से पहले कहाँ है वो? तो इस स्क्वाड में थे भी नहीं। हांगकांग क्यों नहीं गए वो? अब एक चीज़ और, अब मान के चलिए, अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि हमारे जो इस हार के बारे में कि हमारी जो है बहुत सारे प्लेयर जो है थे नहीं, जिसको कुशल मल्ला, दीपेंद्र सिंह यारी, सोमपाल कामी और आसिफ शेख, ये चार मेन प्राइम जो चार प्लेयर हैं, ये हमारे प्लेयर्स थे नहीं। तो इसका मतलब शायद आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आपने इन सबको रेस्ट दे दिया, आपको लगा रही है तो हांगकांग पीएचडी को निपटा के आ जाए। जी हाँ। अगर आप इस सोच में थे तो आपको तो बहुत सॉलिड बैकफायर किया। यानी क्या लगा कि नहीं भैया, हमें तो मेन प्लेयर चाहिए थे, अपने टॉप 11 प्लेयर चाहिए थे इस हांगकांग पीएनजी को हराने के लिए। जरूर। और आपको सामना करना है बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स का। ये फैक्ट वाली चीजें हैं। अगर ललित को रेस्ट दिया है तो किस बेसिस पर दिया है? क्योंकि वो नीदरलैंड में खेले थे। नीदरलैंड में खेले तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी? क्या उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी? जी नहीं, वो तो बहुत रन के लिए गए थे। तो इस मौके पे क्या करना चाहिए? उन्हें भी टूर पे भेजना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मैच चले। वो गए नहीं गए। ये सारी चीजें हैं, फैक्ट जो है वो बहुत कड़वी है, लेकिन कोई पूछता ही नहीं है, कोई सामने से बात ही नहीं करता। एक डेली क्रिकेट ही है जो यहाँ से चीजें पॉइंट आउट करता रहता है और लोगों को समझ नहीं आया, कुछ को बहुतों को समझ आती है। शुक्रगुजार है कि उनको समझ में आता है चीजें, कि ये चीजें हैं, कि यहाँ फैक्ट है। बहुतों को शायद समझ नहीं आती, बहुतों को नहीं आती, लेकिन वो गलतियां हो रही है, वो चीजें होती जा रही है, खराब परफॉर्मेंस होती जा रही है, लेकिन वो चीजें ऐसी होगी, कभी फाइनल में हारेंगे, कभी कहीं और अगर हारेंगे, लेकिन हाँ अगर आप जीते तो यकीन मानिए वो सब कुछ करके ही जीतेंगे जो चीजें हम लगातार खेले। जरूर। उसके अलावा कुछ दो मैच जो टीम ने जीते, दोनों में लोगों ने पार्टनरशिप की, आराम से गए, बिल्डअप करते हुए गए, तब जाकर आप दोनों चीजें में कामयाब हुए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब कंक्लूजन यही है, जैसे हमने पहले ही कहा, एक्सक्यूजेस के अलावा एक्सक्यूजेस की भरमार है, लेकिन जो काम है प्रैक्टिकल ग्राउंड पे वो कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये तो सबसे बड़ा एक्सक्यूज है कि हम स्क्वाड्स को देख रहे हैं, बेंच स्ट्रेंथ तैयार कर रहे हैं। आप T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए नहीं जा रहे। कमाल है। वो मोटिवेशनल लाइन के लिए ठीक रहता है, जो लोग बोलते हैं ऐसा क्या आप कह रहे हैं, क्यों नहीं जीत सकते, हम सब पार्टिसिपेंट हैं तो हम T20 वर्ल्ड कप सकते हैं। अब ये मत कहिए यार, तो आपको ये लगता है कि युगांडा पीएनजी भी T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए जा रहा है? नहीं, सबके टारगेट्स अलग है। टारगेट्स किसी को सुपर 8 पहुंचना है, वो उनके लिए कह रहा नहीं हमारे लिए सेटिस्फैक्टरी है। युगांडा को एक जीत चाहिए, हाँ हमारे लिए, वो पीएनजी को हराते हैं, हम सेटिस्फैक्टरी। बिल्कुल, पीएनजी एक फुल मेंबर को हरा दे, वो सेटिस्फैक्टरी उनके लिए हो जाएगा।
सबके लिए अलग अलग पैरामीटर्स हैं, और वैसे ही नेपाल के लिए है कि वो जाकर एक फुल मेंबर को मात दे दे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में वो पहले खेल रखे हैं, एस्ट्रोज को तो उन्होंने पहले हरा रखा है, तो नीदरलैंड को हराया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, किसी बांग्लादेश श्रीलंका को हरा दिया हो गया, और डेल T20 मानेगा हाँ भाई आपका हो गया, आप सुपर 8 पे नहीं पहुंचे कोई बात नहीं, वेल डन, हम आप खुद आपके लिए ताली बजाएंगे। लेकिन इस तरह से आप खेलेंगे, आप हांगकांग PNG से हार जा रहे हैं फेक एक्सक्यूजेस के कारण कि हम बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों का जवाब दीजिए जो हमने इस वीडियो में कहा है। ललित की क्या परफॉर्मेंस हुई, आपने रेस्ट दे दिया, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि नहीं ये लड़के तो आराम से बॉलिंग कोच का कोई आता पता नहीं, बॉलिंग कोच का आता पता नहीं, खुद कोच आकर नहीं कह रहे कि हाँ नहीं बॉलिंग पे हमें काम करने की जरूरत है, बॉलिंग बहुत वीक हो रही है टीम की, सिर्फ ढकना, एक्सक्यूजेस देना, ये एक्सक्यूज वो एक्सक्यूज पॉजिटिव देना। वन बॉल बैटल का तो हमने वैसे ही आपसे कहा कि वो एक मुखौटा, एक मजाक बन के रह गया है वन बॉल बैटल, मोटो क्या है और लड़के हर एवरी बॉल बैटल में लगे हुए हैं। अब डेली क्रिकेट यहाँ पर अपनी आखिरी बात पॉइंट रखना चाहेगा, जैसे हमने कहा ये सब बातें अब हम कभी रिपीट नहीं करेंगे किसी भी एनालिसिस में, ऑलरेडी बहुत थक चुके हैं, बस देखेंगे अगर लड़के ने अगर वो चीज़ें डाली गई हैं तो बहुत खुशी होगी, रिजल्ट अपने खुशी क्या होगी, रिजल्ट आप खुद देखिएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आने लग जाएंगे, सच में पॉजिटिव रिजल्ट आने लग जाएंगे बिल्कुल, अगर ये चीज़ अप्लाई होनी शुरू हुई तो। एंड वक्त अभी भी है, अभी भी वक्त बचा है, लेकिन यकीन मानिए जितना हमें लगता है कि वक्त ज़रूर है, बहुत अच्छा वक्त है, अभी स्क्वाड आप ले सकते हैं, मैचेस भी आपके पास है, अभी भी आप 15 पिक करिए और यहाँ से T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच तक सेम 15 लेकर चलिए, कुछ तो फायदा होगा। ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया आपने, 9 मैच वेस्ट कर दिए आपने, लेकिन शायद कुछ फायदा हो, ज़रूर फायदा हो सकता है, होगा ज़रूर अगर 15 एक सिमिलर वे में खेलते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा, एक साल पहले अगर आप एशिया रीजनल फाइनल जब खत्म हुआ था उसके बाद से अगर ये आप अपने दिमाग में कप्तान, कोच और मैनेजमेंट मिलकर एक फैसला कर लेते कि ये 15 इस वर्ल्ड कप में खेलेंगे, ये हमारी गारंटी है 2024 में। अब मैं एक चीज़ मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा जी, आप सोच के देखिए, जिस 15 की स्क्वाड ने टीम को वर्ल्ड कप में पहुँचाया, उन 15 प्लेयरों पर भी यकीन नहीं है टीम को। अब आप सोच के देखिए, जी हाँ, ये एक सवाल नहीं है, चलिए संदीप एक नहीं है, 14 तो वो रहे जरूर, लेकिन उसमें भी आप बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। जिन लड़कों ने T20 वर्ल्ड कप में पहुंचाया उन पे भी यकीन नहीं है, और छेड़ो इस टीम को। ये बहुत खूब कहा आपने, लेकिन जितना लगता है कि एक स्क्वाड रहेगी, ये सोच होनी चाहिए थी, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत देर हो चुका है, लेकिन फिर भी एक सोच होती, एक तैयारी होती, भाई T20 में हम इस 15 के अलावा किसी को नहीं देख सकते, आई एम सॉरी, कम से कम T20 वर्ल्ड कप, बस T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद ये 15 प्लेयर, अगर हमारा जो स्टैंडर्ड है जो एक वर्ल्ड कप में जाने का कि हम एक जीत फुल मेंबर के खिलाफ, वो वाली सोच नहीं जो लोग मोटिवेशनल और सातवें आसमान पर चढ़े रहते हैं कि एसोसिएट है तो वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत सकते, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है, बहुत मशक्कत चाहिए। वो पेजेस में मोटिवेशनल लाइन के लिए ठीक, जी हाँ बिल्कुल, आप उसमें लाइक्स बटोरिए, खूब लाइक बटोरिए लिखते हैं, लेकिन फैक्ट पे रहिए जरूर। तो इस 15 को हम T20 में नहीं छेड़ेंगे, और परफॉर्मेंस नहीं निकल कर आई, एक जीत हम नहीं दर्ज कर पाए फुल मेंबर के खिलाफ, तो ये 15 आने वाले 2026 T20 वर्ल्ड कप से सीधा बाहर हो जाएंगे, उसके बाद ये T20 में नजर भी नहीं आएंगे। बिल्कुल, ये एग्जैक्टली सोच होती है एक बेहतर मैनेजमेंट, कोच और कप्तान की, अगर वो इस सोच के साथ चलते तो हमें और बेहतर रिजल्ट दिखते। अभी भी वक्त है, चलिए 15 स्क्वाड लीजिए, कोशिश करिए। अब जो वक्त है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए है, प्रीमियर कप के लिए वक्त बहुत कम, प्रीमियर कप तो अभी अगले महीने, प्रीमियर कप के लिए वक्त बहुत कम हो गया है। वो UAE, ओमान, ये सब टीमें अगर उस दिन अपने डे पे काफी खराब खेलने लगी, लेकिन यहाँ पे फिर भी कंपटीशन काफी कम है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप की तैयारी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो ही T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड है, यहाँ ACC प्रीमियर कप से रिलेटेड ये वीडियो नहीं है, और ACC प्रीमियर कप में भी कंपटीशन है, क्योंकि वो अवे में है और टोटली डिफरेंट कंडीशन। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये चीज़ें हैं, देखते हैं, अभी भी मौका है, अगर टीम जो है इस चीज़ पे सुधरे, समझे, गलतियों को एक्सेप्ट करे, और वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से अगर आप देखेंगे अभी कुछ मैचेस हैं, अगर 15 एक फिट कर उसे कंटिन्यूसली रखे, नेपाल के जो 2 मैचेस होने आयरलैंड के खिलाफ, उसमें वो 15 रहे, उसके बाद जो नेपाल एक ही साइड जो आयरलैंड से खेलेगी उसमें वो अपने प्राइम जो टॉप 6 बैट्समैन हैं उनके, रोहित पराल को हटा के, क्योंकि रोहित उसमें नहीं खेल सकते, क्योंकि रोहित सीनियर टीम में कप्तान है, तो कप्तान एयर साइड की तरफ से किसी सूरत में नहीं खेल सकते, वो रूल में नहीं आता। तो आप जो उनके अलावा जो बाकी 5-6 बैट्समैन हैं उनको नेपाल एक ही साइड से खिलाइए, उसके बाद आप वही 15 सेम की सेम जो आप नेपाल एक ही बनाने वाले हैं, अब यहाँ अगर बनाने का आपको इच्छा है, वही 15 गुजरात और बड़ौदा के खिलाफ ट्राई सीरीज खेलने के लिए जाए, उसके बाद वही एग्जैक्टली 15 ACC प्रीमियर कप में भी जाए, फिर वही एग्जैक्टली 15 मई में कोई आप सीरीज कराएंगे, मई पूरा खाली है, वहां पर अगर आप कोई सीरीज कराएं तो उसमें भी रहे, और वही 15 वेस्ट इंडीज में हाई परफॉर्मेंस कैंप में जाए, वहां पर अगर प्रैक्टिस करे या जो भी कुछ एक आध मैचेस खेले, और वही एग्जैक्टली 15 T20 वर्ल्ड कप में उतरे। आप यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आएगी परफॉर्मेंस में इन कंपेयर टू इन 9 मैचेस में जो आपने देखा।
ऑलरेडी लेट है, बहुत लेट है, लेकिन फिर भी इससे तो बेटर परफॉर्मेंस नजर आएगी आपको T20 वर्ल्ड कप में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बस यही हमें कहना था। इसी के साथ हमने ये वीडियो कंक्लूड करते हैं और सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर उठा दिए हैं। क्या एक्सक्यूजेस लगते हैं, क्या ढोंग लगता है, क्या हिपोक्रेसी लगती है, वो सारी चीज़ें जैसे हमने पहले कहा, स्टार प्लेयर्स को कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन फैक्ट जो है वो हमने आपके सामने बता दिए। बहुत सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं जाकर, वो आप खुद ही कहीं ना कहीं समझेंगे। फिलहाल इस बहुत ही फैक्ट वीडियो है ये, एक तो न जाने कितनी गालियाँ आप खुद ही दे रहे होंगे इस वीडियो में, अभी आप सब चालू हो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं, सच नहीं बदलने वाला उससे। जीत तो आपको उसी पैटर्न पे मिलेगी, बिल्कुल पार्टनरशिप कर समझ कर, बॉल की मेरिट पर खेलकर, रिस्क कम लेकर जीतेंगे तो आप वैसे ही। आप जब भी मैच नेपाल जीतेगा आप वही पैटर्न याद करेंगे। 10 में से एक बार वो तुक्के में किसी दिन एक बल्ला हवाई चल गया, वो बात और है, कभी कभार तो चल ही जाता है, T20 क्रिकेट है, लेकिन बड़े इवेंट्स पर तो यही काम आएगा। सेंसिबल क्रिकेट अगर आप खेलें तो डेफिनेटली आप उसी वेट में जरूर जीतेंगे जैसे आप 2 मैचेस जीते थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको लगता है कि ये बातें बहुत फैक्ट हैं, बहुत रियलिटी चेक है, जरूर सब्सक्राइब। इस वीडियो को शेयर जरूर करिए अगर आप हमसे सहमत हैं तो लाइक करिए वीडियो शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचे, वो समझें और शायद कोच सर और कैप्टन तक या मैनेजमेंट तक ये बातें पहुंचाएं, समझाएं कि भाई ये कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं। अभी भी कुछ वक्त है, T20 वर्ल्ड कप के लिए काफ़ी वक्त है, ACC प्रीमियर लीग में T20 वर्ल्ड कप के लिए काफ़ी वक्त है। क्यों ना एक बार वापस से सब रिग्रुप होकर चीज़ें अब ठीक कर ली जाए तो बेटर होगा। बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उथल पुथल यहाँ पर चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और बाकी जो भी अब नेपाल के एनालिसिस होंगे उसमें सिर्फ हम मैच की बात करेंगे, मैच में क्या हुआ नहीं हुआ ये पॉइंट उठाकर आप थक गए, इसलिए वंस फॉर ऑल इसी वीडियो में हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ, बाय।